मेघनाद को मारा, लेकिन जीवन में कभी किसी को वध नहीं किया। बहुत मौन रहने वाले उस शत्रुघ्न को गोस्वामी जी सूर लिखते हैं। क्योंकि संत की जो देखने की दृष्टि होती है ना, राम ने भले ही रावण को मारा, भले ही लखन ने मेघनाद को मारा, ये बाहर के शस्त्रों को बाहर जाके मारा, लेकिन जो घर के अंदर एक छुपा हुआ शत्रु था, जिसके कारण अयोध्या में वन गवन हुआ, राम राज्य में जो विघ्न आया, ऐसी मंत्रा पर प्रहार करने वाली जो मानसिकता है, वो केवल और शत्रुघ्न है। मेरे भाई बहन, बाहर के शत्रुओं को जीतना बहुत आसान है, लेकिन अंदर के विकारों को जीत लेने वाला सूर होता है। साधु दृष्टि में वो सूर है। दूसरे का स्वामी बनना बड़ी बात नहीं है, स्वयं के ऊपर शासन करना। और याद रखना, जो स्वयं पर शासन नहीं कर सकता ना, वो बहुत ऊंचाई पर नहीं जा पाएगा। वरना तो लोग दूसरों की छोटी छोटी गलतियों पर टिप्पणियां करते हैं और अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। साधु बनने की पहली शर्त है जो दूसरों की गलतियों को क्षमा करे, लेकिन अपनी गलती को कभी भी पर्दा ना डाले, उसी का जीवन शुद्ध हो पाएगा। तो बाहर, और याद रखना, जब तक अंदर शत्रु रहेंगे, जब तक अंदर विकार रहेंगे ना, तब तक आप बाहर कितनी भी कोशिश करो, कोई ना कोई तुम्हारा दुश्मन बना रहेगा। और जब अंदर से तुम्हारे शत्रु खत्म हो जाएंगे, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, तो बाहर भी पूरा जगत तुम्हारा मित्र बन जाएगा। और फिर तुम्हारी जो उपाधि होगी वो विश्वामित्र की होगी, तुम्हारे साथ राम आएगा। अब राम कथा को ठीक से समझो। अब जीवन में राम चाहते हो ना, तो विश्व के मित्र बनो। विश्वामित्र को राम दर्शन होता है। इसलिए रिपुसूदन को प्रणाम किया। मेरे भाई बहन, इस दुनिया में कहीं भी देख लो, लंका में भी कोई ना कोई विभीषण मिल जाता है। और अयोध्या चाहे भले ही कितनी भी अच्छे लोगों की हो, लेकिन अयोध्या में भी कोई ना कोई मंत्रा होती है। केवल छिद्रान्वेषी मत बनना। यहां बुराई में भी अच्छाई होती है और अच्छाई में भी बुराई होती है। व्यक्ति की दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि हमको लोगों की अच्छाई ग्रहण करनी चाहिए, वरना कई लोगों के अंदर, दूसरों के अंदर कमी ही दिखती रहती है। और अगर किसी के अंदर कोई भी कमी नहीं है और कोई उस व्यक्ति को सामने लाके पूछ लेता है, क्यों इसके अंदर कोई कमी नहीं है, इसको क्या कहोगे, तो वो कहता है, मैं इसको कहूंगा तो कमी ना है, क्योंकि इसके अंदर कोई कमी नहीं है। तो कुछ लोगों की धारणा ऐसी है कि वो हमेशा संकीर्ण दृष्टि में ही जीते हैं। और मैं तो कथा में बार बार कहता रहता हूं कि और कुछ करना या नहीं करना, लेकिन मंत्राओं से सावधान रहना चाहिए, खासकर माताओं को। रामायण में सब लिखा है, रावण मर गया, बहुत सब कुछ लिखा है, लेकिन मंथरा मर गई ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मंथरा मरी नहीं, अभी जिंदी है। आपको भूत लगता है, मुझे पता नहीं, किसको प्रेत लगता है पता नहीं, लेकिन मंथरा बहुत लोगों को लगती है। और ये मंथराएं घर बगाड़ने का बहुत काम करती है। इसलिए अयोध्या में भी कोई ना कोई मंत्रा होती है। ये राम कथा है, थोड़ा सावधान रहना मेरे भाई बहन। जीवन गलत नहीं है, जीने का तरीका अच्छा होना चाहिए, जीने का ढंग बहुत अच्छा होना चाहिए। सच में परमात्मा, प्रकृति ने जितना विकसित किया, अनेकों जीव जगत को आप देखते हो, कोई 4 पैरों से चलता है, कोई अनेक पैरों से चलता है, लेकिन धन्य है प्रकृति, जितना विकसित कर पाई, मानव को विकसित किया, मानव को 2 पैरों पर खड़ा किया है। प्रकृति ने आपको बहुत सपोर्ट किया है। अब आपको चाहिए कि आप प्रकृति को समझो और पुरुष को समझ के और अपने स्वरूप को पहचान लो और अपने जीवन के पूर्ण विकसित हो जाओ। नर से नारायण बनने के लिए शरीर हमको मिला है। ये मानव शरीर को बर्बाद मत करो, अपने दैवत्व को जागृत करो, बार बार भगवान की कथाएं सुनो, नाम जप करो। फिर उसके बाद में राम के परिवार के साथ पंचायतन में हनुमान जी महाराज को याद किया। अब बाबा हनुमान जी का तो हमने पहले दिन से यहाँ स्थापना की है, लेकिन गोस्वामी जी रामायण के अनुसार महावीर बेनव हनुमाना, महावीर बेनव हनुमाना, राम जस जस आप बखाना, राम जस जस आप बखाना, प्रवनहु पवन कुमार, फलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार,
सही राम सही गीत मारुति संगीत मारुति गीत मारुति संगीत मारुति राग मारुति अनुराग मारुति राग मारुति अनुराग मारुति। कोई चौपाई नहीं है, मैंने ऐसा ही बोल दिया खाली तुकबंदी करके। और इसलिए गा दिया है कि यहाँ सब कुछ मारुति है। यहाँ गीत भी हनुमान है, संगीत भी हनुमान है, यहाँ राग भी हनुमान है, यहाँ अनुराग भी हनुमान है। हमारा राग मारुति, हमारा वैराग्य मारुति, हमारा सब कुछ हनुमान को समर्पित है। ये जो किया जा रहा है ना, ये हनुमान जी को सुनाने के लिए। राम चरित्र सुन वे, चारों युगों में रहते हैं हनुमान जी महाराज, कलयुग में भी रहते हैं। इसलिए तो हनुमान जी के नाम से लोग काम करा लेते हैं। और द्वापर में भी आप देखते हो, जब भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश देते तो उसके ध्वज के ऊपर कपित ध्वजा। त्रेता में तो लंका तक की यात्रा करते हैं, चारों युग परिताप तुम्हारा। तीनों कालों में और चारों युगों में हनुमान जी का अस्तित्व है। हनुमान जी जैसे जो है ना मेरे भाई बहन, ज्ञानियों के आचार्य शंकराचार्य शिवजी महाराज हैं, बैरागियों के आचार्य सुखदेव जी हैं, प्रेमियों के आचार्य राधा रानी हैं, लेकिन दास भक्ति के आचार्य हनुमान जी महाराज हैं। जिनको दास भक्ति समझनी है ना, उसकी जो आचार्यत्व जो करते हनुमान जी महाराज हैं। एक बार राम जी ने हनुमान से पूछा, हनुमान तेरा मेरा संबंध क्या है? उन्होंने कहा, देह दृष्टि दासो हम, इस शरीर के स्तर पर मैं आपका दास हूं। ये शरीर तो प्रकृति का साधन है ना। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर तो 5 तत्वों से बना है। शरीर के स्तर पर मैं आपका दास हूं, लेकिन जीव दृष्टि से देखा जाए तो मैं तुम्हारा अंश हूं। मवेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, भगवत गीता। यही बात रामायण में लिखी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेत में अमल सहज सुख। हनुमान जी। लेकिन आत्मा की दृष्टि, आत्मदृष्टि त्वमेरात्मन, आत्मा की दृष्टि से जो तुम है वही मैं हूं। इति में निश्चलामति। और याद रखना मेरे भाई बहन, अगर पूरे इस विज्ञान को आपको इन वाक्यों में समझना है कि शरीर के स्तर पर हम सेवक होते हैं, जीव के स्तर पर हम उस परमात्मा के अंश होते हैं, और आत्मा की स्थिति तक की जो यात्रा कर लेता है वो परमात्मा से एकीकार हो जाता है। इसलिए शरीर के स्तर पर कर्मकांड होता है, मन के स्तर पर उपासना होती है, और चेतना के स्तर पर समाधि होती है। तो कोई समाधि में जाता है, कोई में जाता है, कोई कर्मकांड में जाता है। या हम लोग किसी को छोटा बड़ा नहीं कहते, जिसकी जो कक्षा है। किसी को कर्मकांड अच्छा लगता है, किसी को उपासना करना बहुत अच्छा लगता है, और किसी को कुछ ना करना, कुछ भी नहीं करना है। ब्रह्मभूत प्रशांतात्मा ना सोचती ना कांक्षति, भलो भयो हरि बिसरो सर से मिटी बलाए, होना था सो हो गया अब कछु कहा ना जाए। एक अवस्था ऐसी होती है कि भजन करना नहीं पड़ता है, भजन स्वतः होता है। लेकिन ये साधारण लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। जिन लोगों ने भजन का अभ्यास नहीं किया उन लोगों को लगेगा कि ये किस स्तर की बात। याद रखना, भजन करना नहीं पड़ता। एक कोई शिष्य गुरु को पूछता है, गुरुदेव आप क्या कर रहे हो? भजन कर रहे हो? तो उस शिष्य को गुरु ने कहा, ना बेटा मैं भजन नहीं कर रहा हूं, भजन हो रहा है। जो करना होना हो जाता है, और होना है हो जाता है। जो परम है वो अस्तित्व जो है वो परमात्मा है। इसलिए सीए राम में सब जगह जाने। पूरा एक ये पूरा धर्म है ना, विज्ञान है। लोग भले ही समझे या ना समझे, अब 21वीं सदी की मांग है कि हमें धर्म के विज्ञान को समझना चाहिए। मैंने आपको आज की कथा के शुरुआत में ही कहा था कि ये कोई उपदेश नहीं, उपचार है, ये चिकित्सा है। ये शरीर के रोगों की चिकित्सा नहीं, ये मानसिक रोगों की चिकित्सा है।
मुझे कई बहनें मिलती है, महाराज आपसे कुछ पूछना है, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन मुझे, लेकिन हम कहते हैं अभी थोड़ा समय नहीं है, बाद में। और फिर कभी कभी होता है कि कथा 9 दिन की पूरी हो जाती है और हम उसको कहते अरे जाने का समय हो गया, आपको कुछ पूछना था, तो फिर वो कहते नहीं नहीं हमको जो पूछना था ना वो सब कथा में मिल गया। यहाँ संशय से समाधान है, ये प्रश्नवाचक से पूर्ण विराम तक की यात्रा है। यहाँ की साधना प्रश्नवाचक से खड़ी होती है लेकिन पूर्ण विराम में ले जाकर, इसलिए बगैर राम के ना आराम मिलता है, ना विराम मिलता है, ना विश्राम मिलता है। अगर जीवन में आराम चाहते हो, विराम चाहते हो और विश्राम चाहते हो तो एक काम करो, राम जपो। राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार, राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार, राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार, राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार। तो आप किस अवस्था में हैं? शरीर के स्तर पे हो कि मन के स्तर पर हो कि चेतना के स्तर पर हो, आप इस मानवीय पिंड में जिस स्तर पर साधना कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो मृत्यु लोक में, हम आपको पुनः पुनः निवेदन करते हैं मेरे भाई बहन, ये मृत्यु लोक है, आप अनंत की यात्रा में निकले हो। बात करना है मना, मत किसी से बात कर, गर्भ में जो वादा किया उसको प्यारे याद कर। तुम कौल भर के आए हो। और उसके बाद में हनुमान जी को प्रणाम करने के बाद में बहुत प्रामाणिक सेवक है, जाओ सुहृदयागार। जब भी इच्छा होती है तो हृदय के अंदर झांक लेते हैं, हृदय से अर्जुन तिष्ठते। ज्ञानी भक्त हैं हनुमान जी महाराज। अतुलित बलधामम हैम शैलावदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञानना अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वातजातम मनोज ब्रह्मा ऋतुल्लवेगम जितेन्द्रिया बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम शरणं प्रपद्ये। पुनः पुनः हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके, जावंत को प्रणाम किया, सनकादिक इत्यादि नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करते हुए, सबके चरण सुहावने हैं क्योंकि राम काज में लगे हुए हैं। मेरे भाई बहन, व्यक्ति के चरण अच्छे हो या ना हो, उसका आचरण अच्छा होना चाहिए। अगर आचरण अच्छे हैं तो उनके चरणों में शांति मिलेगी, वरना चरण कितने भी सुंदर हो और अगर आचरण अच्छा नहीं हुआ ना तो याद रखना उसको शांति नहीं मिलेगी। सबको प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी महाराज अब वंदना प्रकरण को भी प्रणाम करते करते अब जानकी को प्रणाम कर रहे हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा अतिशय प्रिय करुणा निधानकी। ये जगत की जननी है लेकिन जनक की बेटी बन के आई है। राम जी को जन्म देने के लिए तो कौशल्या मिली, लेकिन मां जानकी को जन्म देने के लिए कोई स्त्री अस्तित्व के पास नहीं थी, इसलिए जानकी को भूमि से प्रकट होना पड़ा। अगर कभी जानकी महोत्सव, कभी जानकी के बारे में सुनना है तो ऐसे महापुरुषों से जो जनक दुलारी जी के वंदे विदेह तनिया पद पुंडरीकम, जो किशोरी की साधना करते हैं ना, हमारी एक ऐसी परंपरा है जिसमें किशोरी को आचार्य माना गया है। और जो उपासक, याद रखना, ये जो रसिक, जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होता है तो साधना सूक्ष्म होती चली जाती है। रसिक उपासना जो होती है ना,
उसमें फिर कृष्ण की पूजा नहीं होती है, फिर कृष्ण पुजारी हो जाता है और राधा की पूजा होती है। जहाँ प्रेम बहुत ऊंचाई तक की यात्रा कर लेता है ना, वहाँ सारी जो धर्म की व्यवस्था है ना, उनको प्रणाम कर लिया जाता है। और विशुद्ध प्रेम में जो होता है ना, वहाँ राम जी सीता की उपासना करते हैं। हमारी किशोरी जो है वो जगत की जननी है, और उसका चरण स्पर्श करने से, उसको प्रणाम करने से क्या होगा? याद रखना, इस दुनिया में संपत्ति और साधन देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सद्बुद्धि केवल परमात्मा के भजन से आती है। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, कोई लोग कहते हैं भजन करने से क्या होता है? भजन करने से बुद्धि शुद्ध होती है। और याद रखना, आजकल बुद्धि बहुत बढ़ रही है, लेकिन बुद्धि की शुद्धि घट रही है। और बिना शुद्धि की जो बुद्धि होती है ना, वो विकास का नहीं, विनाश का कारण बनती है। इसलिए बुद्धि बढ़नी चाहिए, लेकिन बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। अगर राष्ट्र का निर्माण करना है तो किसी के आंखों में धूल नहीं झोंकनी है। हमें इस देश से प्रेम है, हमें जो भी करना है वो अंतिम व्यक्ति के हित में करना है। इसलिए धर्म के चलते जितना राष्ट्र का निर्माण होता है ना, लोग समझते नहीं है इस विज्ञान को। याद रखना, मैं इसको व्यासपीठ से कह रहा हूं, जब भी कोई व्यक्ति महापुरुष पैदा होगा, वो इस बात को जानेगा कि धर्म के चलते ही समाज का और राष्ट्र का चौमुखी विकास संभव है। धर्म की जो व्यवस्था है ना, इसमें एक व्यक्ति का फायदा नहीं होता। यहाँ ये कथा हो रही है ना, इससे कितना बड़ा फायदा मंडप वाले को है, कितना बड़ा फायदा साउंड वालों को, कितना बड़ा फायदा हमारे संगीत रत्नों को है, कितना बड़ा फायदा हमारे आचार्य लोगों को, जो वाल्मीकि का पाठ कर रहे हैं, जो भागवत का मूल पाठ कर रहे हैं, जो गोस्वामी के रामचरित का पाठ कर रहे हैं, कितना बड़ा फायदा यहाँ के लोगों को। यहाँ खिलाने वाले को ये नहीं लग रहा है कि मैं किसी पर एहसान कर रहा हूँ, उसको लगता है कि आज मेरा परमात्मा बहुत अनुकूल हुआ है, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, ठाकुर जी की कृपा से अब उसका फल मिला है कि मैं कुछ सत्कर्म कर रहा हूँ। उसको लगता है हर व्यक्ति को, आने वाले को हाथ जोड़ के प्रणाम करके, राम जी प्रसाद लेके जाइएगा, सबको जय राम जी बोलना पड़ेगा, जय सीताराम बोलना पड़ेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। वो देने वाले बड़े अहोभाव में डूब रहे हैं, और जो खाने वाले लोग हैं ना, उनको भी ये नहीं लगता है किसी इंसान का खा रहे, उसको लगता है कि भगवान का प्रसाद पा रहे हैं। जहाँ देने वाले के मन में ग्लानि, अहंकार ना हो, और लेने वाले के मन में ग्लानि ना हो, ये व्यवस्था धर्म के पास है। इसलिए धर्म में यज्ञ को आयोजन होना चाहिए। जिस देश का राजा होता है ना, मुझे बहुत खुशी की बात है कि अगली कथा हम जो मध्य प्रदेश करने जा रहे हैं ना, मेरे भाई बहन वहाँ, उनको पता चला कि यहाँ 2000 महात्मा और 15,000 लोग आने वाले। वहाँ पूरा निर्वाण नया करवा दिया साहब, वहाँ की सरकार ने पूरा निर्वाण नया करवाया। ऐसा क्यों ना खुश होगा भारत का साधु। देश का राजा बहुत धार्मिक होना चाहिए। उससे क्या होगा कि राष्ट्र में, वरना तो इस देश की संपत्ति जब अनाचारी व्यक्ति के पास पहुंचेगी तो याद रखना, अनाचार से अत्याचार बढ़ता है, फिर भ्रष्टाचार बढ़ता है, फिर व्यभिचार बढ़ता है, और उसके कारण संपन्न तो लोग हो जाते हैं, लेकिन वो असंस्कारी होते हैं और घर में अशांति होगी, उसका परिणाम रोग आएगा। तो इसलिए देश जो अशांत हुआ है, इसका बहुत बड़ा जो कारण है, क्योंकि हम लोग ठीक से, हम लोग बुद्धि तो बढ़ गई है, लेकिन बुद्धि शुद्ध नहीं है। इसलिए बिना शुद्धि की बुद्धि विकास का नहीं, विनाश का कारण बनती है। बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? उसके लिए जो अनन्य भाव से, गीता के आप श्लोक को पढ़िएगा, जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामु यान्ति ते, मैं उसको बुद्धि योग प्रदान करता हूं। और रामायण में लिखा है, जासु कृपा निर्मल मति पावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। जब जानकी का दर्शन हो जाता है, और जब किशोरी जी हमको स्वीकार कर लेते, तो वही परमात्मा का दर्शन कराती है हमको। जब तक किशोरी की कृपा नहीं होगी ना, तब तक हमें राम दर्शन के हम अधिकारी नहीं बनेंगे।
अब गोस्वामी जी को लगा है कि माँ का आशीर्वाद मिल गया है। अभी तक मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं, माँ जानकी से मैंने सुमति की याचना की है। अब मुझे पता है राम दर्शन होने वाला है। फिर तो गोस्वामी जी को राम की झांकी होने लगी है, और राम की झांकी का जो दर्शन किया है ना, राजीव नयन धरे धनुषा राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक भगत विपति भंजन सुखदायक। मैं पुनः मन क्रम वचन से राम जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ। राम दर्शन किया है। अब मेरे भाई बहन गोस्वामी जी को लगा कि ये सुख मुझे तो मिल गया है, लेकिन लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ कि राम और सीता कहने में दो होते हैं, लेकिन तत्वता एक होते हैं। गिरा रथ जल बीच सम कैयत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय